खंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। देखो पहले इसकी क्या बना देते हैं, चित्र बना देते हैं। चौथा नंबर है, कौन सा है? 7.2 का चौथा नंबर। लगता है तुम लोग वीडियो देखते हो लेकिन उसको लाइक नहीं किया करते हो। लाइक की है ना? हाँ, देखे नहीं, देखते हो लाइक नहीं करते। कुछ लोग देखते हैं कि सब्सक्राइब नहीं करते। बहुत सारे लोग देखे, मतलब कम से कम 150-200 लोग देख चुके, लेकिन सब्सक्राइब कितने लोग के हैं? 60 लोग। तो जो देखे और सब्सक्राइब कर है कि नहीं। अब अगला नंबर क्या है देखो। अब यहाँ पे चित्र बना हुआ है, ये कौन सा है? बोल रहा बिंदुओं। अब इसको मान लेते हैं क्या? ए। इसको मान लेते हैं क्या? बी। ए हो गया, ये बी हो गया। आदर्श कौन सा है? यहाँ पे हो गया -3 10, ठीक, और 6 -8, ठीक है। ये दो बिंदु है। 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु सी मान लेते हैं, ठीक है ना। क्या बोल रहा है? -1 है ना, -1 6। अब हम ये पता करना है कि M1 और M2 किस अनुपात में, ये जो C है इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है, ये पता करना है। मतलब वो क्या पता करना है? M1 और M2 पता करना है, ठीक है ना। तो माना बिंदु A, सब लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। A -3 10 व B 6 -8 को C -1 6 माना तो A B को C M/1 क्या लिखे? M/1 के अनुपात में विभाजित करता है। विभाजित करता क्या ले लिए? हम ये मान करते हैं कि इसको M/1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है ना। क्या माने? M/1 के अनुपात में विभाजित करता है कौन? C। किसको? AB को। बिंदु C AB को M/1 के अनुपात में विभाजित करता है, ऐसा हमने माना, ठीक है ना। तब अब बताओ x1 बराबर क्या होगा यहाँ पे? -3, x2 बराबर 6, y1 बराबर 10, y2 बराबर -8 और m1 बराबर M2 बराबर क्लियर? आई बात समझ में? ठीक है ना। आदित्य कहाँ -1? उसी में -1 और 6 -1। अब उसको लिखे नहीं ना। x1 ये होता है x1 x2 y1 y2, ये तो xy होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है? xy। उसको लिखे नहीं। और m1 और m2 में माना है कि ये जो बिंदु है रेखा तो इस अनुपात भाग करते हैं, M/1 के अनुपात में भाग करते हैं, ठीक है। अब क्या है? हम अक्सर पता करते थे C x5 होता था ना, यहाँ पे -1 और ये 6, ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे क्या x होता था? x1 क्या होता? 12 21 M1 x2 M1 कितना बताओ? x2 कितना है? प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, क्लियर? आगे समझ में। अब यहाँ पे कॉमा लगा दिए। y मतलब क्या हो जाएगा? 12 y मतलब M1 ना, M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M प्लस। अब आप एक चीज देखिए, हम पता करते थे CXY बराबर ये, x का मान ये हो जाता था और y का मान ये होता था ना। अब ये समझ में आ गया आप लोग को। तो अब यहाँ लिखेंगे -1 बराबर 6m प्लस -3 बटे ए हल्ला
अब देखिए ये समझ में आया कैसे आ गया ये। इस -1 के बराबर इसको लिख सकते हैं, इस 6 के बराबर इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने एक को ले लिया, -1 बराबर दिस, क्लियर। अब इसको हल करेंगे, ये जो है किसमें है, भागे में, इधर किस हो जाएगा, गुणे में। तो -1 m धन 1 बराबर 6m माइनस 3 प्लस माइनस 3 हो गया। अब देखिए इस -1 का गुणा अंदर होगा तो हो जाएगा -m -1 बराबर 6m माइनस 3। m वाले को एक तरफ, बिना m वाले को एक तरफ, तो -m माइनस 6m बराबर -3 धन 1, ठीक है। तो ये जाएगा माइनस प्लस, तो 1 और 6 7, -7m बराबर प्लस माइनस, बड़ी संख्या माइनस को माइनस हो गया, 3 में से जाएगा तो 2, ठीक है। दोनों लोग से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा m बराबर 2/7, m बराबर 2/7, क्योंकि हमने माना क्या था, m अनुपात 1 के अनुपात में। तो यहाँ पे लिखेंगे m अनुपात 1 बराबर 2/7 अनुपात 1, तो 7 उधर जाएंगे, 2 अनुपात 7। अतः बिंदु AB बिंदु C को नहीं, कहाँ के डॉक्टर, बिंदु C AB को, बिंदु C रेखा AB को, यहाँ नहीं लगा तभी चलेगा, AB को 2:7 में विभाजित करती, समझ में आया कि नहीं। सिंपल से लेना है, पहले m अनुपात 1 के अनुपात विभाजित करती है, फिर आप क्या करोगे, आप एक चीज ध्यान रखिए, हम यहाँ पे 6 बराबर ये भी ले सकते हैं, ठीक है ना। हमने यहाँ पे क्या लिखा, -1 बराबर ये, आप यहाँ पे 6 बराबर ये y है, ठीक है ना, ये y निशान है, तो y के बराबर y करोगे तो भी आपको 2/7 ही आएगा। जबकि 2/7 आ गया तो यहाँ पे 7 उधर ले जाओ, किसमें जाएगा, गुणे में हो जाएगा, इसमें 2/7, जब 7 उधर जाएगा तो जाएगा 2:7। अतः बिंदु C रेखा AB को 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। ये उत्तर